परमात्मा की इच्छा से प्रकृति का जन्म हुआ है, वही संसार में चेतन तत्व के रूप में विराजमान है। इसलिए आत्मा से परमात्मा के मध्य सेतु को ही अपना रास्ता मानना चाहिए। आत्म तत्व या चेतना को समझने व अनुभव करने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी उनकी दिशा एक ही है। आत्मज्ञान ही सार तत्व है संसार का, और आत्मज्ञान की अनुभूत होने पर व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि संसार में शाश्वत क्या है, क्योंकि मानव शरीर और जड़ जगत नश्वर है, अनश्वर है तो सिर्फ आत्मा व परमात्मा तत्व। इस जड़ शरीर में चेतनता उसी समय प्रवाहित होती है जब प्राण तत्व श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है और बाहर आता है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है तो हमारे शरीर में चेतनता आती है। इस चेतनता को और सूक्ष्म स्तर पर ले जाने के लिए इसको मन से संबद्ध करना होगा। जैसे जैसे हमारी श्वासें गहरी और धीमी होंगी, वैसे वैसे ही हमारा मन भी इन श्वासों के अनुसार क्रिया आचरण करने लगता है, और इन क्रिया आचरणों से हमारा अवचेतन जगत, हमारा अंतर जगत प्रभावित होने लगता है। उनमें नवनिर्माण प्रारंभ हो जाता है। और जब सांस लेने के सही तरीके की बात आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नाक से सांस लेते हैं या मुंह से, आप कहाँ से सांस लेते हैं। ये मायने रखता है कि आपके पेट से सांस चले, न कि छाती से। जब तक आप अपनी श्वास नहीं बदलेंगे, श्वासों की गति, दिशा और गहराई को नहीं बदलेंगे, तब तक आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपकी चेतना में कुछ भी परिवर्तन नहीं संभव है। तो आइए हम कुछ ऐसे अभ्यास करते हैं जिससे अपनी श्वास की गति को, मति को, दिशा को और दशा को बदला जा सके। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात साधना के लिए किसी स्वच्छ शांतदायक स्थान में आसन बिछाकर बैठ जाएं। हमारा मेरुदंड सीधा रहे, हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों पर रहें। आंख बंद कर लीजिए और अपने फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा को धीरे धीरे करके बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ करिए। दोनों नासिकाओं से हमने बहुत धीमे धीमे और गहरी सांसें ली। जब हमारा डायफ्राम और फेफड़े हवा से भर जाएं, तो कुछ देर तक उसको अंदर रोके रखिए। इसके पश्चात दोनों नासिका से श्वास को धीरे धीरे कर बाहर निकाल दीजिए, रेचन कर दीजिए, एक्सहेलेशन कर दीजिए। और जब हमने पूरी तरह से अपने डायफ्राम को और फेफड़ों को हवा से खाली कर दिया, तो अब कुछ देर के लिए सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके पश्चात फिर पुनः वायु को पूरक करना प्रारंभ करिए, इनहेल करिए। ये एक प्राणायाम हुआ। यहाँ पर श्वास निकालने को रेचक एक्सहेलेशन, श्वास खींचने को पूरक इनहेलेशन और रोकने वाले को कुंभक रिटेंशन कहते हैं। कुंभक के दो भेद हैं। सांस को भीतर भरकर रोके रखना अंतर कुंभक कहलाता है, और श्वास खाली करके बिना श्वास रोके रहना ये वायु कुंभक कहलाता है। रेचक और पूरक एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में बराबर का समय लगाना चाहिए, पर कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त। पूरक करते समय भावना करनी चाहिए, जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं उस समय हमारी ये भावना हो कि मैं जन शून्य लोगों में अकेला बैठा हूँ, मेरे चारों ओर चैतन्य विद्युत जैसी जीवनी शक्ति का समुद्र लहरें ले रहा है। श्वास द्वारा वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूँ। अंतर कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य प्राण शक्ति को मैं अपने भीतर पूर्ण रूप से समाहित हूँ। समस्त नस नस में, प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में वह शक्ति स्थिर हो रही है। उसे सोख कर देह का रोम रोम चैतन्य प्रफुल्लित सतेज एवं परिपुष्ट हो रहा है। रेचक एक्सहेलेशन करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में प्रचुर मल, रक्त में मिले हुए विष, मन में धसे हुए नकारात्मक हानिकारक विचार, विकार सांस छोड़ने पर वायु के साथ साथ बाहर निकलते जा रहे हैं। और जब सांस छोड़ दें पूरी तरह से, वायु कुंभक करें, तो उस समय ये वायु कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष को सांस के द्वारा बाहर निकालकर भीतर का द्वार बंद कर दिया गया है कि वे विकार पुनः वापस न आने पावे। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रमशः सुविधानुसार इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, और हो सके तो दिन में 2 बार अवश्य रूप से करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व, दूसरा सूर्यास्त के समय, और आपको सुविधानुसार और भी अगर
समय मिल सके तो इसको आप मध्याह्न में भी कर सकते हैं, सोने से पूर्व भी कर सकते। इसके लिए कहीं एकांत स्थान में जाओ, समतल भूमि पर नरम बिछौना बिछा पीठ के बल लेट जाओ, मुंह को ऊपर रखो, पैर, कमर, छाती, सिर सब एक सीध में रहें, दोनों हाथ सूर्य चक्र पर। आमाशय का वह स्थान जहाँ पसलियां और पेट मिलता है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानो वह कोई निर्जीव वस्तु है और उससे तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है। कुछ देर से शिथिलता की भावना करने पर शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। अब धीरे धीरे नाक के द्वारा सांस खींचना शुरू करें और दृढ़ शक्ति के साथ ये भावना करें कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वच्छ प्राण सांस के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में सूर्य की किरणों की भांति चक्र में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को कल्पना में अपने अंदर इतना ज्यादा पिरो लें कि इस भावना को कल्पित लोगों में इतनी उन्नत के साथ दर्शाते हैं। प्राण शक्ति की विद्युत जैसी किरणें नासिका द्वारा देह में घूमती हुई चित्रवत दिखने लगती हैं और अपने रक्त का दौरा एवं नाड़ी समूह चित्र की तरह दिखती हैं तथा उसमें प्राण प्रवाह बहता हुआ नजर आता है। भावना की जितनी ज्यादा अधिकता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्राण को खींच करके अपने अंतःकोशों में सोख सकोगे। फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह से भर लो। डायफ्राम को पहले भरो, फेफड़ों को बाद में भरो और 5 से 10 सेकंड तक उसे भीतर रोके रखो। आरंभ में 5 सेकंड काफी है, इसके पश्चात अभ्यास बढ़ने पर 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। श्वास रोकने के समय अपने अंदरूनी परिणाम में प्राण भरा हुआ है ऐसा अनुभव करना चाहिए। अब वायु को मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालो। ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सभी दोष, रोग और विष को उसके द्वारा समाप्त किया जा रहा है। 10 सेकंड तक बिना हवा के रहो और फिर पूर्ववत प्राणाकर्षण प्राणायाम करना आरंभ कर दो। स्मरण रहे, प्राणाकर्षण प्राणायाम का मूल तत्व श्वास खींचने के बाद आकर्षण की उस भावना में नहीं है जिसके अनुसार आपके शरीर में प्राण का प्रवेश होता है। इस प्रकार की श्वास प्रश्वास की क्रियाएं 10 मिनट से लेकर धीरे धीरे आधे घंटे तक बढ़ानी चाहिए। श्वास द्वारा खींचा गया सूर्य चक्र में जमा हुआ जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो। यदि मुंह से सांस रोककर प्राण को छोड़ने की भी कल्पना करने लगे तो यह सारी क्रिया व्यर्थ हो जाएगी और कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान के जोड़ का आमाशय के स्थान पर गंध है, वहाँ सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानव नेत्रों से दिखने लगता है। यह गोला आभा में छोटा, लघु, प्रकाश का और धुंधला, गायब जैसा प्रतीत होता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है वैसे वैसे वह साफ, बड़ा और प्रकाशवान होता है। जिसका अभ्यास बढ़ाकर उन्हें नेत्र बंद किया जाता है वह अपना सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेजी से प्रकट होने लगता है। वह प्रकाशित तत्व सर्वोच्च प्राण शक्ति है। इसकी शक्ति से कठिन कार्यों में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। अभ्यास कर पूरा करके उठ जाओ। अतः ये सर्वविदित है कि रक्त का दौरा तेजी से हो रहा है और पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ रही है। अभ्यास के उपरांत कुछ देर की शांतिमय स्थान में बैठना चाहिए। हो सके तो किसी सात्विक वस्तु का जलपान करना चाहिए। अभ्यास से उठकर एकदम किसी काम में जाना, स्नान, भोजन या मैथुन निषिद्ध है। अभी तक श्वास प्रश्वास का जो प्राणाकर्षण प्राणायाम का हमने आपके सामने ये पूरा आख्यान रखा, इसको हम अभ्यास कर, हम शांत स्थिति में लेटे हुए हैं, हमारी आंखें बंद हैं और इन बंद आंखों से हमने अपने दोनों नथुनों से श्वास खींचना प्रारंभ किया। 5 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और इस गिनती गिनने तक हमें ये अपने अंदर भावना करनी है कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वच्छ प्राण श्वास के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में सूर्य की किरणों की तरह प्रवाहित होकर के चक्रों में एकत्रित हो रहा है। इस भावना को अपनी कल्पना के द्वारा जितना अधिक
अपने अंदर भावनाओं को उत्प्रेरित करेंगे, उतना ही प्राण शक्ति की विद्युत जैसी किरणें आपके नासिका द्वारा प्रविष्ट हुई सांसों में देह में घूमती हुई चित्रवत दिखने लगती हैं और रक्त का दौरा एवं नाड़ी समूह चित्र की तरह दिखता है तथा उसमें प्राण प्रवाह बहता हुआ नजर आने लगता है। जब जैसे जैसे अभ्यास गहरा होने लगता है वैसे वैसे ये हमको सजीव दिखने लगता है और उसमें प्राण का प्रवाह बैठा हुआ नजर आता है। भावना की अधिकता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्राण खींच सकोगे। इसके पश्चात 5 की गिनती गिनने तक इस भावना के साथ हमने प्राण को खींचा। अब इसको अंता कुंभक करेंगे। अंता कुंभक 5 की गिनती कर 1 2 3 4 5। हमने 5 की गिनती गिनने तक इसको अंदर रोक के रखा है और आपको ये अनुभव करना है कि जो भी प्राण शक्ति हमने अपने श्वास के साथ खींची है वो हमारे रोम रोम में नस नस में प्रवाहित होकर के ऊर्जा प्रवाह को तीव्र कर रही है। इसके पश्चात 5 की गिनती गिनने तक हम श्वास को धीरे धीरे अपने नथनों से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। जब धीरे धीरे हम इस श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, रेचन कर रहे हैं, तो ये अनुभव करेंगे कि शरीर के सभी दोष, रोग और शरीर का जितना भी टॉक्सिन्स है, विष है, वो श्वास के साथ सब बाहर जा रहा है और हमारा शरीर हल्का, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी और तपस्वी होता चला जा रहा। इसके पश्चात सांस छोड़ने के बाद 5 सेकंड तक बाहर रुकेंगे और बाहर रुकने के समय ये भावना करेंगे कि इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ओजस, संपूर्ण प्राण हमारे अंदर आंदोलित है, गतिमान है। इसके पास ये एक चक्र पूरा। इस तरह से प्रारंभ में आप 5 चक्रों से इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को प्रारंभ करें और जैसे जैसे समय बढ़ता जाए 10 दिन के बाद 5 अंक तक गिनती की जगह आप इसको 6 ले जाइए, फिर समय बढ़े 7 ले जाइए, इसको 10 तक ले जाइए और जब आपका अभ्यास कई महीनों का गहरा जाए तो इसको 15 तक ले जाइए। चक्रों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाइए। 7 से 10, 10 से 15 चक्र कर दीजिए। जिस तरह से आपका ये अभ्यास गहराता चला जाएगा वैसे वैसे आपके शरीर से टॉक्सिन्स, नकारात्मक विचार, प्रदूषण, रोग, विष सब बाहर निकलते चले जाएंगे। शरीर स्फूर्तिमान, ऊर्जावान, धैर्यवान, स्थिर, शांत होता चला जाएगा। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस प्राणाकर्षण प्राणायाम की क्रिया के द्वारा आपके सामने जो प्रस्तुत अभ्यास व्याख्यान रखा, इससे उपयोग से जो लोग गायत्री साधना करते हैं उनकी आंतरिक दुर्बलता दूर होती है, प्राणवान होने के लक्षण प्रकट होते हैं। प्राणमय कोश की भूमिका को पार करते हुए 10 प्राणों को भी प्राणाकर्षण प्राणायाम प्रमाणित करता है। निश्चित रूप से जीवन में से लाभ उठाएंगे तथा अपने इष्ट मित्रों को भी इससे लाभ उठाने के लिए अभिप्रेरित करेंगे। हमारे इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक का बटन दबाना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।